नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेनली प्रीवियस एचपी टेट के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस के मैं आपको जितने भी आंसर बताऊंगा वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा जो एचपी बॉस धर्मशाला ने जारी की थी। तो फ्रेंड्स, आज जो हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे ये एचपी टेट नॉन मेडिकल 2018 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो साइकोलॉजी के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उन क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपने इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जरूर बना लेने हैं क्योंकि आपको रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपी टेट की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ पर जाकर वीडियोज़ देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। पहले प्रश्न में बोला गया कि मानसिक निरूपण से क्या तात्पर्य है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज मीन्ड बाय स्कीमा। तो स्कीमा क्या होता है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। दीर्घकालिक स्मृति में भंडारण के लिए जानकारी के व्यवस्थित पुलिंदे जो है उसे मानसिक निरूपण कहते हैं या स्कीमा कहते हैं। तो व्हाट इज मीन्ड बाय स्कीमा, ऑर्गेनाइज पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन लॉन्ग टर्म मेमोरी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि वे अवस्था जिसमें एक बालक वस्तुओं और घटनाओं के प्रति न्याय संगत तरीके से सोचता है वे जानी जाती है। द स्टेज इन विच ए चाइल्ड बिगिंस टू थिंक लॉजिकली अबाउट ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स इज नोन एज। तो उसे कौन सी स्टेज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी कि फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज उसे कहते हैं। ये वे अवस्था होती है जिसमें एक बालक वस्तुओं और घटनाओं के प्रति न्याय संगत तरीके से सोचता है, तो उसे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। कुंठा आक्रामकता परिकल्पना, द फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन हाइपोथेसिस। तो कुंठा आक्रामकता परिकल्पना क्या मानता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। ये मानता है कि कुंठा आक्रामकता उत्पन्न करती है। The frustration aggression hypothesis assumes that frustration produce aggression। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। परिहार अधिगम का विश्लेषण ये बताता है कि बहुत से भय डैश अनुबंधन के द्वारा सीखे जाते हैं। एनालिसिस ऑफ अवॉइडेंस लर्निंग सुजेस्ट दैट मैनी फोबियाज आर एक्वायर्ड थ्रू द कंडीशनिंग। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। प्राचीन जो है क्लासिकल इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। परिहार अधिगम का विश्लेषण ये बताता है कि बहुत से भय जो है वो प्राचीन अनुबंधन के द्वारा सीखे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस के आपने शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जरूर बना लेने हैं। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि मैं जितने भी आंसर्स बता रहा हूँ वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ। अगले प्रश्न पे चलते हैं। वे सीखने की योग्यता जिसमें बिना किसी प्रबलन प्राप्त किए केवल एक मॉडल का परीक्षण करके और निर्देश प्राप्त करके व्यवहार सीखा जाता है, वे क्या है। द एबिलिटी टू लर्न बाय ऑब्जर्विंग ए मॉडल और रिसीविंग इंस्ट्रक्शन विदाउट रीइंफोर्समेंट इज कॉल्ड। तो उसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का जो राइट आंसर है उसे सामाजिक अधिगम कहते हैं, सोशल लर्निंग कहते हैं। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। वर्णों के एक समूह पी वी एफ जे टी ए वी के सी को जे एफ के टी वी सी ए वी में संगठित करना उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है। ऑर्गेनाइजिंग द स्ट्रिंग ऑफ लेटर्स वी एफ जे टी के टी ए वी के सी इंटू जे एफ के टी वी सी ए बी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये किसका एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। ये गुच्छन का एग्जाम्पल है, चंकिंग जिसे कहते हैं। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक योग्यता में अधिक उम्र में सबसे कम गिरावट देखी जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज इज लीस्ट लाइकली टू सो डिक्लेयर इन लेटर लाइफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। शब्दार्थ स्मृति से कहते हैं, सिमेंटिक मेमोरी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। कौन से सिद्धांतवादी ने सिगमंड फ्राइड द्वारा दी गई विकासात्मक अवस्थाओं को दोहराया और मनोलैंगिक अवस्थाओं के स्थान पर मनोसामाजिक अवस्थाओं का प्रयोग किया। विच थ्योरिस्ट रिवाइज सिगमंड फ्राइड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट रिप्लेसिंग फ्राइड साइक्लो सेक्सुअल स्टेज विद साइको सोशल स्टेज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी जो है एरिक एरिक्सन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। किस स्मृति भंडार में सबसे अधिक क्षमता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच मेमोरी स्टोर इज बिलीव्ड टू हैव द लार्जेस्ट कैपेसिटी? तो किस स्मृति भंडार में सबसे अधिक क्षमता है, कैपेसिटी है? क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, दीर्घकालिक भंडारण जो है, द लॉन्ग टर्म स्टोर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। विनम्रता पूर्ण शब्दों का प्रयोग जैसे कि कृपया और धन्यवाद प्रतिदिन की बोलचाल में डैश कहलाता है। द यूज ऑफ पोलाइट वर्ड सच एज प्लीज एंड थैंक यू इन एवरीडे स्पीच इज कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, उपयोगितावाद कहते हैं, प्रैग्मेटिक्स कहते हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। एक स्थायी क्रिया शैली को एक ऐसी अनुक्रिया के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। ए फिक्स्ड एक्शन पैटर्न इज डिफाइंड एज ए रिस्पॉन्स टू ए। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, साइन स्टिमुलस कहते हैं, उद्दीपक प्रतीक कहते हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी चिकित्सात्मक तकनीक की व्याख्या प्राचीन अनुबंधन के सिद्धांतों द्वारा की जा सकती है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, क्रमबद्ध विसंवेदीकरण और अपलावन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग थेरापौटिक टेक्निक्स कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय क्लासिकल कंडीशनिंग प्रिंसिपल? ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन एंड फ्लडिंग इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। बुद्धि लब्धि आंकड़ों में उच्च सह संबंध किन युग्मों में पाया जाता है? तो ये किस युग्मों में पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, समरूप यमज जिनका पोषण जन्म लेने वाले परिवार में ही हुआ हो, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से सृजनात्मक चिंतन में सबसे अधिक क्या संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद क्रिएटिव थिंकिंग? तो क्रिएटिव थिंकिंग से मोस्ट कॉमनली एसोसिएट कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी है, वैविध्यपूर्ण चिंतन जो है, डाइवर्जेंट थिंकिंग इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। वे कौन सा प्रथम अनुसंधान करता है जिसने जुड़वा बच्चों के अध्ययन का प्रयोग करके प्रकृति एवं पोषण विवाद को अध्ययन करने का प्रयत्न किया? हु इज रिपोर्टेड टू द फर्स्ट रिसर्चर टू यूटिलाइज ए ट्विन स्टडी मेथोडोलॉजी इन अटेम्प्टिंग टू रिसॉल्व द नेचर नर्चर कंट्रोवर्सी? तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, फ्रेंसिस गोल्टन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। प्रीमैक का सिद्धांत क्या बताता है? प्रीमैक का सिद्धांत जो है वो क्या बताता है? क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए है, एक अत्यधिक घटित होने वाला व्यवहार कम घटित होने वाले व्यवहार को प्रबलित करता है। ए मोर फ्रीक्वेंट बिहेवियर विल रीइंफोर्स ए लेस फ्रीक्वेंट बिहेवियर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। एक परीक्षण जो माप करता है कि जिसका विमापन करना चाहता है वे परीक्षण क्या कहलाता है? ए टेस्ट दैट मेजर व्हाट इज इंटेंड्स टू मेजर इज कॉल्ड, तो उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर है उसे ऑप्शन वैध कहते हैं, वैलिड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। वे चिंतन प्रक्रिया जिसमें एक प्रचार और प्रत्यय उत्पन्न होता है जो कि नवीन हो, मौलिक हो और उपयुक्त हो, उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 18 को जो राइट आंसर है वो उसे सृजनात्मकता कहते हैं, क्रिएटिविटी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण संरचनात्मक आकलन के लिए उपकरण नहीं माना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड एज ए टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है, इस क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, बहुविकल्पीय प्रश्न जो है, एमसीक्यू इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक कौन है? हु इज़ द फादर ऑफ थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस? ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था। होवार्ड गार्डनर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस जो है वो होवार्ड गार्डनर ने दी है, और ट्रायल एंड एरर थ्योरी है वो थॉर्नडाइक ने दी है। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। शिक्षण को अधिगम में परिवर्तित करने के लिए किस पर जोर दिया जाना चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, बाल केंद्रित शिक्षण शास्त्र अपनाकर उस पर बल देना चाहिए। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, अडॉप्टिंग चाइल्ड सेंटर पेडागोजी। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। समावेशी शिक्षा क्या है? वर्ड इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो समावेशी शिक्षा क्या है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, कक्षा में विभिन्नता को प्रोत्साहित करना, सेलिब्रेट्स डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में समाजीकरण से तात्पर्य क्या है? इन द कंटेक्स्ट ऑफ एजुकेशन सोशलाइजेशन मीन्स। तो शिक्षा के क्षेत्र में समाजीकरण का मतलब क्या है? क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, सामाजिक वातावरण के अनुरूप ढलना और समायोजन करना जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, अडॉप्टिंग एंड एडजस्टिंग टू सोशल एनवायरनमेंट। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अध्यापक संबंधित कारक है जो अधिगम को प्रभावित करता है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन डी है, विषय वस्तु के ऊपर प्रभुत्व जो है, मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट मैटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। कॉल वर्ग के अनुसार एक अध्यापक बच्चों के मन में नैतिक मूल्य बिठा सकती है, इसके लिए उसे क्या करना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। उस उन्हें नैतिक मूल्यों पर विचार विमर्श करने के लिए शामिल किया जाना चाहिए, इन्वॉल्विंग देम इन डिस्कशन और मोरल वैल्यूज़। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। निमानिक पद संबंधित है, द टर्म निमोनिक्स इज एसोसिएटेड विद, तो ये किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, ये मेमोरी से संबंधित है, स्मृति से संबंधित है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा में अर्थ की सबसे सूक्ष्म इकाई क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग इन लैंग्वेजेस, तो स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है मीनिंग इन लैंग्वेज? तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, मॉर्फीन जो है रूपी में जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक बच्चा जो सा और वाज न्यूक्लियर और अनक्लियर में विभेदन नहीं कर सकता है वे पीड़ित है। ए चाइल्ड कैन नॉट डिस्टेंस बिटवीन सो एंड वाज न्यूक्लियर एंड अनक्लियर इज सफरिंग फ्रॉम, तो वो किससे सफरिंग है? क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर है वो आपका शब्दों की गड़बड़ी विकार से, वर्ड जम्बलिंग डिसऑर्डर से वो सफरिंग है, पीड़ित है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। वाइगोट्स्की का सिद्धांत जो है वो संकेत करता है, वाइगोट्स्की थ्योरी इम्प्लाइज, तो वाइगोट्स्की की थ्योरी क्या कहती है? क्वेश्चन नंबर 29 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, सहयोगपूर्ण समस्या समाधान स्थिति में संकेत करता है, किसमें? कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युक्ति के अतिरिक्त एक अध्यापक समस्या समाधान को अत्यंत रुचिकर बना सकता है? ए टीचर कैन मेक प्रॉब्लम सॉल्विंग फन फॉर स्टूडेंट्स बाय डूइंग ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो किस युक्ति के निम्नलिखित में से किस युक्ति के अतिरिक्त एक अध्यापक समस्या समाधान को अत्यंत रुचिकर बना सकता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, विद्यार्थी से उत्कृष्टता की अपेक्षा रखना जब वे स्वयं कार्यों को करने का प्रयत्न कर रहा हो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने एचपी टेट के जो प्रीवियस एग्जाम में साइकोलॉजी के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, आज हमने इन क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस किया। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो इन क्वेश्चंस के मैंने आपको जितने भी आंसर बताए वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताए जो एचपी बॉस धर्मशाला ने जारी की थी। तो आपने इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जरूर बना लेने हैं, क्योंकि आपको रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चन काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप एचपी टेट की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। उसमें 80+ वीडियोस एचपी टेट के रिगार्डिंग है, तो आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।